आप सभी भक्तों को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाइयां। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की कथा में बताया कि धनतेरस आने से पहले घर खरीद कर ले आना। ये 5 पवित्र चीजें स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आएंगी। आपके घर इतनी धन दौलत रुपया पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी पवित्र वस्तुएं हैं जो धनतेरस से पहले घर में जरूर ही खरीद कर ले आना है। साथ ही जानेंगे कि वो कौन से रामबाण उपाय करें जिससे घर में धन दौलत रुपया पैसा आए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसलिए भक्तों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। ये मौका बार बार नहीं आता, साल में एक ही बार आता है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। अपनी गरीबी को मिटाने के लिए ये पवित्र चीजें धनतेरस के अवसर पर जरूर ही खरीद कर ले आना। भक्तों, अगर आप धनतेरस से पहले इन पवित्र और शुभ चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं, तो समझ लीजिए आप कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे ही ये शुभ वस्तुएं आपके घर की देहरी पर प्रवेश करती हैं, उसी क्षण से मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर बरसने लगती है। घर में धन, वैभव, समृद्धि और सुख शांति की ऐसी वर्षा होती है कि कभी भी धन की कमी नहीं आती। हर रुका हुआ कार्य बनने लगता है, हर मनोकामना साकार होने लगती है और भाग्य स्वयं दरवाजा खटखटाने आता है। इसलिए इस धनतेरस पर देरी ना करें। इन पवित्र वस्तुओं को घर में अवश्य लाएं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपार धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही भक्तों, जानेंगे धनतेरस के शुभ मुहूर्त, सही डेट, टाइम और पूजा विधि के बारे में। इसलिए अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता ना लिखा हो तो जरूर लिख दें। और जो कोई भक्त पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। भक्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है। और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही वस्त्रों और खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं, उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी गरीबी क्यों ना मिटेगी जब 13 गुना धन में वृद्धि होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि घर में कंगाली आ जाए। तो धनतेरस के दिन यह चीज कौन सी है? खासकर मैं आज वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से कुछ न कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप ये सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाएं, तो इनमें से जो भी आपके समर्थ में हो, वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी नहीं खरीद पाते, उन्हें भी इस दिन कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। तो हम आपको सभी वस्तुएं बारी बारी से बताएंगे जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर ले आना है। तो दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू को धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, समर्थ हो, तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान अवश्य करें। इसे आप मंदिर में, किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर रखें जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जा सके। चलिए अब जान लेते हैं दूसरी वस्तु, साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आपको साबुत धनिया जरूर लाना चाहिए। भक्तों, मात्र साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर धनतेरस या दिवाली के दिनों में पूजा करके उसके बाद अपने ही घर की किसी गमले या क्यारी में इसे बो देना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके घर में जो भी धन है, उसमें बरकत होने लगती है।
आप पूजा के दौरान जो भी धन की पूजा करते हैं वो 13 गुना तक बढ़ सकता है। अगर आपके घर में आए दिन अनावश्यक खर्चे होते हैं तो उसमें भी धीरे धीरे रोक लगने लगती है। तीसरी वस्तु नमक। धनतेरस के दिन आपको नमक जरूर खरीद कर लाना चाहिए। अगर आप डली वाला नमक लाते हैं तो और भी शुभ होता है, लेकिन आजकल डली वाला नमक हर जगह मिलना संभव नहीं होता, इसलिए जो भी नमक आसानी से मिले वही लेकर आ जाए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन यानी गोवर्धन और भाई दूज तक उस नमक का उपयोग करें और इन 5 दिनों तक आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है। चौथी वस्तु गोमती चक्र। कहा जाता है कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है। और अगर घर के किसी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से उसकी पूजा करवाएं और बाद में उन गोमती चक्रों को अपने मंदिर में या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से जो भी संबंधित समस्या है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। मार्केट में पूजा की दुकानों पर गोमती चक्र बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पांचवी वस्तु कौड़ियां। सफेद या पीले रंग की कौड़ियां धनतेरस के दिन लानी चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में कौड़ियां होती हैं वहां मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। कौड़ियां मां लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, इसलिए धनतेरस की शाम को या फिर दिवाली की रात को इन कौड़ियों की पूजा करें। रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें और फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर में जहां भी आप धन रखते हैं वहां रख दें। हर साल इन्हीं पुरानी कौड़ियों की फिर से पूजा की जा सकती है। हर बार नई कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नई कौड़ियां ही खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु श्री यंत्र। धनतेरस के दिन श्री यंत्र भी खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। श्री यंत्र खरीदते समय ध्यान रखें कि उस पर सभी चिन्ह और रेखाएं स्पष्ट रूप से अंकित हों। जिस घर में श्री यंत्र होता है और जहां नियमित रूप से उसकी पूजा होती है वहां कभी धन की कमी नहीं होती। सातवीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके घर में कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं आती। अगर आप इस रुद्राक्ष से किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही शुभ होता है। किसी प्रकार की अकाल मृत्यु की संभावना नहीं रहती, क्योंकि दीपावली दियों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना हो और आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन जो 8वीं वस्तु है वह है मिट्टी के दीपक। आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी समझ और जरूरत के अनुसार खरीद सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहां पर धन का अभाव है, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक तेल सहित, रुई बाती सहित दान करें। ये बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। अगली पवित्र वस्तु है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्तियां घर पर लाना अधिक शुभ माना गया है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति न लाना चाहें तो धातु की मूर्तियां जैसे चांदी, सोना या पीतल की भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही धातु की मूर्तियां हैं तो हर साल नई मूर्तियां लाना आवश्यक नहीं होता। आप उन्हीं मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास मिट्टी की मूर्ति है तो उनका हर साल विसर्जन करना चाहिए और धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की जो मूर्तियां खरीदें, वे खरीदते समय ये ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्तियों में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठे हुए मुद्रा में हों। खड़ी मुद्रा में जो मूर्तियां लाई जाती हैं वो उग्र स्वभाव और चंचल मानी जाती हैं। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का ठहराव आपके घर में नहीं रहता, वह लगातार आता जाता रहता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां आप खरीदते हैं वे कहीं से भी खंडित यानी टूटी फूटी ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनकी मूर्ति में उनका वाहन मूषक, चूहा भी बना हुआ हो।
साथ ही भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू या मोदक अवश्य होना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति आप लाएं वो कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिरते हुए अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत से लोग आज के दिन लक्ष्मी जी की वह मूर्ति या तस्वीर घर में लाते हैं जिसमें वह उल्लू पर विराजमान होती हैं। लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्तियां ही लेकर आएं। अष्ट धातु की मूर्तियां भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन जो 10वीं वस्तु है वह है कुबेर यंत्र। जिस घर में कुबेर यंत्र होता है वहां धन के देवता कुबेर का वास होता है और साथ ही महालक्ष्मी जी भी उस घर में निवास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। यह दिशा परिवार में समृद्धि और खुशहाली